Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Minahil. I hope you all are doing really good. So ये क्लिप जो हैं वो मेरे कौसार के हैं जब मैं बाइक चला के फ्री हो गई थी और फिर जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो हम लोगों को ये जगह दिखी and the place was so beautiful. At the same time it was also so peaceful. ये प्लेस देखकर मुझे एक मूवी है लैला मजनू, उसके मुझे सीन्स याद आ जाते हैं। वो मूवी इतनी हॉरर है कि सब लोगों को देखनी चाहिए। और हम लोग जब वहाँ पे थे तो बाबा की कॉल्स आनी शुरू हो गई कि जल्दी घर पे आओ, हम लोगों को टेस्ट देने जाना है। एंड आई लिटरली फॉरगेट अबाउट दैट। मुझे हयात भी जाना है टेस्ट देने के लिए। फिर मैं से घर आई और मैंने अपने कपड़े चेंज करे। उसके बाद मैं, मम्मा और बाबा हम लोग चले गए थे हयात। टेस्ट जो था वो बहुत ही लेंदी था बट स्टिल हो गया। फिर घर आते मैंने अपने कपड़े ट्राई करना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग को जाना था बारबेक्यू में जो कि दादी के घर पे थी। मैंने ब्लैक वाला पहना, फिर मैंने ये वाला पहना। एंड देन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तो बहुत कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों में। और फिर ये वाला एंड आई थॉट कि जब किसी दिन कहीं बाहर जाना होगा अच्छी जगह पे तो मैं ये पहन के जाऊँगी। और फिर यही करते करते 7:45 हो गए थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई मेकअप। आई डोंट लाइक टू अप्लाई टू मच मेकअप बट देन स्टिल आई एम जस्ट अ गर्ल। Here is my hijab cap and my hijab. I'm ready. And then I decided to wear this and it was looking so perfect on me. Sounds like apne muँह मियाँ मिठू. I literally forget to apply perfume. I was already late and then it is your duty when you are late and also you are the eldest sister in the family. दादी के घर पे आ गई थी और यहाँ पे सीखें वगैरह रखी जा रही थी। दैन घर में कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी दावत हो, बारबेक्यू हो, कुछ भी हो, मतलब मोबाइल में तो लगे रहना है, इसके अलावा तो पार्टी नहीं होगी फिर ख़त्म। एंड देन मम्मा जो है वो हानिया के बाल बना रही थी और वो अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे हानिया के ऊपर। एंड हेयर वी आर गिविंग आवर आउटफिट ऑफ द नाइट। शी इज़ माई ओनली कज़न जो कि मुझसे बड़ी हैं दादी वाली साइड पे और मेरी डूइंग सो प्रिटी। एंड देन हियर वी आर फ्लेक्सिंग आवर बैंड्स जो कि हानिया ने बनाए। और फिर यहाँ पे बीफ में मसाला वगैरह लग रहा था। एंड देन चिकन का मसाला भी रेडी हो रहा था जो मैरिनेट करते हैं आई गैस चिकन को। सब कज़न्स मिल जाते हैं तो फिर यही होता है, शरारते हैं। वैसे हम भी सब इतने छोटे छोटे से। एंड यस ये हमारा कमरा है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग का अपना घर है। और फिर जब एक बच्चा चीज़ मांगे तो फिर पूरे जितने भी बच्चे होते हैं घर में उन सबको चीज़ चाहिए। ये है मेरी छोटी कज़न रहमा, नूर, फातिमा और ये व्लॉगर हन्नान। चीज़ आ गई थी फाइनली। मैंने इन बच्चों को ऐसे रोका है ना कि रुको मुझे वीडियो बनाने दो एंड सी व्हाट हैपन। गॉड, ओ माय गॉड, आप चेक कर रहे हैं, अमीरी चेक करें, iPhone 15 Pro Max और वो भी सांप सीढ़ी गेम। फिर उसके बाद छत पे हम लोग का पूरा सेटअप हो रहा था बारबेक्यू का। और यहाँ और दादा की फरमाइश थी कि पूरियाँ बनेंगी तो फिर हलवा पूरी भी बन रही थी साथ साथ। और इस बार का बारबेक्यू जो है वो थोड़ा लेट हो चुका, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। स्टिल इट्स ओके, हो तो रहा है, यही काफ़ी है। और फिर यहाँ पे बच्चों ने इतनी इज़्ज़त करी कि छत पे टीवी लगवाएं। तो फिर यहाँ पे उनकी ख्वाहिश पूरी होते हुए और हंसी देखो, मुस्कुराहट देखो चेहरे पे बस। यहाँ हमारी
हमारी जो पहली पूरी थी वो रेडी हो चुकी थी, बट एक्सक्यूज़ मी, ये पूरी कम और पापड़ ज़्यादा लग रहा था, पर ये पापड़ भी किसी ने नहीं छोड़ा। सी, ये भी खा रहे हैं। दादी कह रही थी ये क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, एंड आई वाज लाइक कि सब दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर सीखों में जो है वो गोश्त लगना स्टार्ट कर दिया था और ये रेडी होने वाली हैं। एक मिनट, ये बच्चे नज़र क्यों नहीं आ रहे? सी, यहाँ बैठे हुए। सॉन्ग्स लगने के बाद तो ये लोग ऐसे हो गए थे कि जैसे कोई मदरसे में बैठे हो सारे बच्चे। फिर उसके बाद अंगीठी वगैरह में जो है गोश्त वगैरह लगा दिया था, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। और कोई इतना शदीद का धुआं आ रहा था, उसकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे, एंड आई वाज लाइक मम्मा, इस व्लॉग के पीछे मेरी जो है वो आंसुओं की मेहनत है। और यहाँ पे जो है वो पूरियाँ रेडी हो गई थी। इस बार अच्छी वाली हुई थी, पापड़ नहीं थे इस बार। दादी ने इस बार अच्छी बनाई थी, पर वो तेल की वजह से हो गया था। आई गेस शायद तेल ठंडा हो गया था, इस वजह से हो रहा था। यहाँ मैं और मेरी कज़न हमें हर एंगल से जो है वो क्लिप्स चाहिए, इसका भी बना लेते हैं और इसका भी बना लेते हैं। और बारबेक्यू हमेशा हम मेरे दादा करते हैं, और मतलब वो भी शेफ़ से कम नहीं है एक। और फिर जैसे ही सीखे और बारबेक्यू ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोयले पे चाय रख दी जाती है, क्योंकि कोयले वाली चाय का तो अपना अलग ही मज़ा है। और ये मेरे बाबा के लिए रखा जा रहा था क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे, कुछ मीटिंग में मसला हो गया था, इससे वो जाम शुरू गए हुए थे। छोड़ें, आप बस टैलेंट देखें, बगैर हैंडल के साइकिल चला रहे हैं। टैलेंट तो हमारे ख़ानदान के बच्चों ने ईजाद किया था। और फिर यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी, और इतने कोई मज़े की बनी थी ना कोयले वाली चाय। फिर दावत से फ़ौरन आने के बाद हम लोग वॉक पे चले गए थे, क्योंकि इतना हैवी बारबेक्यू होता है तो वॉक तो फिर लाजमी हो जाती है बाद में। घर आके फ़ौरन हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे, मैं, मम्मा और हानिया, क्योंकि वैसे ही 2 बज गए थे रात के, और सुबह फिर उठना भी होता है जल्दी। और मैंने फिर अपने कपड़े चेंज करे, एंड आई वांटेड टू बी इन समथिंग सो कंफर्टेबल, और कमीज शलवार के अलावा तो कंफर्टेबल और क्या हो सकता है। और मैंने इतना कोई मैस मचाया हुआ था यहाँ पे। दिस वॉज द व्लॉग, एंड इफ़ यू गाइस लाइक इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।